नमस्कार। अपनी जोड़ी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर को फाइल करने का क्या प्रोसीजर होता है और जब हम एफआईआर फाइल करने जाते हैं तो उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कितनी इन्फॉर्मेशन मतलब हमें उसमें देनी होती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ये कन्फ्यूजन रहती है कि मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है उस केस के बारे में, और मैं अगर एफआईआर फाइल भी करने जा रहा हूँ तो वो पुलिस वाले मेरे से अनेकों तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे और अगर मैं किसी चीज़ में फंस गया तो वो मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। तो आप इस अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। एफआईआर फाइल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि एफआईआर फाइल कराना हर किसी का राइट है और पुलिस भी जो होती है उसकी भी ये ड्यूटी है कि वो हर किसी की एफआईआर जो भी उनके पास गया है वो उसको अच्छे से लेंगे और अच्छी तरह से उसको फाइल करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि एफआईआर के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो ज़रूरी होती है। एफआईआर के अंदर ज़रूरी नहीं है आपको एक एक चीज़ या माइन्यूटेस्ट डिटेल्स उसके अंदर आप बताएंगे तभी एफआईआर लॉन्च होगी। बिल्कुल भी ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। अगर आपको किसी भी ऑफेंस की ऊपरी चीज़, ऊपरी सतह, मतलब कुछ डेट पता हो गई या फिर कोई एक स्पेसिफिक बंदे का नाम पता हो गया या फिर किसी ग्रुप का पता हो गया, आप उसके खिलाफ लिखवाना चाहते हैं तो आप वो उतना ही बता देंगे, वो ही सफिशिएंट होता है। माइन्यूटेस्ट डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है। 2014 में ललिता कुमारी जजमेंट के नाम से एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके हिसाब से एफआईआर को लॉन्च करना मैंडेटरी है पुलिस के लिए। पुलिस कई केसेस में अब पुलिस क्या देखती है कि एफआईआर तुरंत लॉन्च करना इंपॉर्टेंट है या फिर उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम ले सकती है। टाइम वो क्यों लेगी? क्योंकि उनको कई सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि क्रिमिनल नहीं होते हैं। उनके अंदर उनको कुछ मैटर्स में पुलिस को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या एक तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है जिसमें उनको ये पता लग सके कि इस मैटर में एफआईआर लॉन्च होनी भी है या नहीं। लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है ये बहुत लंबी नहीं जानी चाहिए। इसका जो दिन होता है वो कम से कम 7 दिन में पुलिस वालों की ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि कौन से मैटर्स होते हैं जिसके अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, जिन मैटर्स में पुलिस टाइम लेती है एफआईआर को लॉन्च करने के लिए। तो इनमें सबसे पहला मैटर होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मतलब जो आपके फैमिली के इश्यूज होते हैं, आपका डिवोर्स का मैटर हो गया, आपका मेंटेनेंस का हो गया, आपका सक्सेशन, पार्टीशन, अगर इस तरह के कुछ फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इनके अंदर पुलिस टाइम लेती है। दूसरी चीज़ हो गई कमर्शियल ऑफेंसेस। कमर्शियल ऑफेंस का मतलब हो गया जैसे कॉर्पोरेट ऑफेंस होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके अंदर अगर कुछ घोटाले हो रहे हैं तो इन मैटर्स में भी पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करती है। तीसरी चीज़ है मेडिकल नेग्लिजेंस। कुछ जो मेडिकल नेग्लिजेंस, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या जो एक मेडिकल नेग्लिजेंस वो ऑन द स्पॉट कोई ऐसा क्राइम दिखता नहीं है, इसलिए पुलिस टाइम लेती है उस चीज़ की एफआईआर को लॉन्च करने के लिए। चौथी चीज़ होती है करप्शन। जो करप्शन के केसेस होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं या फिर उसके अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, तो जिसमें पुलिस को टाइम लगता है। और ऐसे केसेस जहाँ पे अब नॉर्मल सा डिले हो रहा है, अब नॉर्मल सी सिचुएशन हो रही है केस को प्रोसीड करने में, कुछ क्रिमिनल केसेस ही हैं, वहाँ पे भी पुलिस को टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन को करने में और एफआईआर को लॉन्च करने में। अब हम आपको बताते हैं कि अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च करने में रिलक्टेंट हो, वो लापरवाही कर रहे हैं या फिर वो आनाकानी कर रहे हैं, तो उसमें उन केसेस में आपको क्या करना चाहिए। तो इन केसेस में जब आप एफआईआर लॉन्च किसी भी केस में करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको ये लग रहा है कि पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 154 पार्ट 3 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो आप अपनी कंप्लेंट को रिटर्न के अंदर जो पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसे हो गए आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप इनको रिटर्न में कंप्लेंट्स को भेज सकते हैं और आप वहाँ पे कंप्लेंट अपनी बता सकते हैं कि ये मेरी कंप्लेंट है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं पुलिस स्टेशन में गई या मैं पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ इन केस पे थोड़ा ध्यान दें और इसको इनिशिएट करवाएं।
तो अगर इस एफआईआर से संबंधित या ऐसी किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है 8130150123 हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।